सुप्रभात। आज के न्यूज चैनल के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज के मुख्य समाचार। सच्ची बात पक्की बात। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। पेपर लीक मामले में ईडी की खोजबीन आगे बढ़ी। चेयरमैन कटारा के निवास पर छापा। इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी के लाभार्थियों ने मनाया उत्सव। मुख्यमंत्री गहलोत के वेरतू अली रहे मौजूद। विश्व पर्यावरण दिवस पर जिले भर में हुए कई कार्यक्रम। कलेक्टर भारती ने कृषि विज्ञान केंद्र पर किया वृक्षारोपण। पुष्कर में हुए सड़क हादसे में पिता की मौत, पुत्र घायल। मिनी ट्रक से टकराई मोटरसाइकिल। देवनगर पुष्कर के ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। सड़क की बदहाली पर दिखाया रोष। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। डॉल्फिन वाटर पार्क अब नए रूप में पूरे परिवार के लिए मनोरंजन का स्थान, जहां है किड्स पूल, स्विमिंग पूल, वेव पूल, रेन डांस, स्लाइड्स, गार्डन, फूड कोर्ट। तो चले आइए डॉल्फिन वाटर पार्क नियर नारेली जैन टेम्पल, नेशनल हाईवे 8, ग्राम गुवाहाटी, अजमेर। कॉन्टैक्ट 9950274420। और अब शुरू करते हैं समाचारों का बेहतरीन सफर। राजस्थान में पेपर लीक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी शुरू कर दी है। सोमवार को ईडी ने बाड़मेर, डूंगरपुर, जयपुर सहित अजमेर में भी छापेमारी की। आरपीएससी मेंबर बाबूलाल कटारा के अजमेर से सरकारी आवास पर छापेमारी की है। दरअसल ईडी ने राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की ओर से आयोजित सीनियर टीचर भर्ती के पेपर लीक और रुपयों के लेन देन पर मनी लॉन्ड्रिंग में उदयपुर सेंट्रल जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ की थी। इस मामले में आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा, मास्टरमाइंड शेर सिंह मीणा व भूपेंद्र सारांश से ईडी पूछताछ कर चुकी है। इसके अलावा इस केस में आरोपी राजीव उपाध्याय, रामगोपाल मीणा, सुरेश बिश्नोई, घिमनाराम खिलेड़ी, अनीता मीणा, बाबूलाल के पुत्र दीपेश कटारा, गोपाल सिंह, गौतम कटारा व विजय डामोर के बयान भी दर्ज किए गए हैं। जानकार सूत्रों की माने तो 7 दिन पहले ईडी ने आरपीएससी के अधिकारियों से पेपर लीक के नामजद आरोपियों की डिटेल मांगी थी। आरपीएससी ने सभी सदस्यों और पेपर लीक में शामिल लोगों की जानकारी ईडी के साथ साझा की थी। केंद्रीय सुरक्षा बल के 50 से अधिक अधिकारी और जवान रेड में शामिल हुए। ईडी के अधिकारी पिछले काफी समय से एसओजी के अधिकारियों के संपर्क में हैं।
ऐसा भी बताया जा रहा है कि ईडी को आरोपियों के बयान के विश्लेषण से पेपर लीक के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की पुष्टि हुई है। गौरतलब है कि पेपर लीक में ईडी ने राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की शिकायत पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। ईडी सीबीआई इनकम में तड़प रही है राजस्थान में घुसने के लिए। अच्छी बात है, पर एक एसीबी ने जो पकड़ा है आरपीएससी के मेंबर, कलेक्टर को पकड़े हैं, एसपी को पकड़े हैं, तो ईडी को तो कहना चाहिए अपने प्रोसेस को तो भाई क्यों राजस्थान में भेज रहे हो। वहाँ की एंटी करप्शन ब्यूरो इतनी मजबूत है कि जिसका कोई जवाब नहीं देश के अंदर। जवाब देश भर के अंदर सबसे ज्यादा काम किया है, माकूल काम किया है, मजबूती से छापे डाले हैं, ट्रैप किया है, तो राजस्थान की एसीबी ने किया है। इतना शानदार काम किया। तो इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना लाभार्थी उत्सव आज जवाहर मंच पर आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में ऑनलाइन प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 14 लाख परिवारों को इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना की राशि ट्रांसफर की। इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना लाभार्थी उत्सव आज जवाहर मंच पर आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में ऑनलाइन प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 14 लाख परिवारों को इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना की राशि ट्रांसफर की। इस कार्यक्रम में आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ सहित कांग्रेस के पदाधिकारी और प्रशासनिक लोग मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में वीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा के तहत सोमवार को प्रदेश के 14 लाख परिवारों को 500 रुपए में एक गैस इनकी मिलेगी। गैस सिलेंडर खत्म होता और अचानक हमें चिंता लगी रहती कि अब पैसा कहाँ से लाएंगे, तो बहुत बड़ी राहत उनको मिली है, ये मैं कह सकता हूँ। और ये प्रयास हमारे जारी रहेंगे, आगे भी जारी रहेंगे। ये सोशल सिक्योरिटी है, ये हमारा फर्ज बनता है कि हम किस प्रकार से उन तक पहुँचाएँ और सिक्योरिटी महसूस करवाएँ। इसलिए मैंने प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करी है, राइट टू हेल्थ और सोशल सिक्योरिटी 2 कानून पास करे भारत सरकार देशवासियों के लिए। आवश्यकता है आम परिवार की, गरीबों की, मिडिल क्लास की, उनको कम से कम सिक्योरिटी मिले, लाइफ की सोशल सिक्योरिटी मिले, तब विश्व गुरु बनने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, वरना खाली बातें हो जाएगी। तो मैं चाहूँगा कि राइट टू हेल्थ और राइट टू सोशल सिक्योरिटी ये लागू करें। आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा कि प्रत्येक परिवार को 640 रुपए मिलेंगे। ऐसे करीब 80 लाख परिवार प्रदेश में हैं, लेकिन हमें अभी केंद्र सरकार से उज्ज्वला योजना के आंकड़े नहीं मिले हैं। हम अपने स्तर पर ही खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े परिवारों की जानकारी जुटाकर सिलेंडर की सब्सिडी जारी कर रहे हैं। यह क्रम लगातार चलेगा। बाइट आरटीडीसी चेयरमैन। आज इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर योजना का शुभारंभ किया है हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी ने। और जब राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी और वो यात्रा अलवर के मालाखेड़ा में पहुंची थी, बड़ी सभा थी, तो वहाँ पे मुख्यमंत्री जी ने ये अनाउंसमेंट किया था कि 1 अप्रैल से पूरे प्रदेश की जनता के लिए उज्ज्वला योजना और बीपीएल योजना के जो पात्र अभ्यर्थी हैं उन सबको इस योजना का लाभ मिलेगा। क्योंकि महंगाई इस देश में, हमारे प्रदेश में ज़बरदस्त महंगाई का दौर है। महंगाई, ये जो सिलेंडर है ये 1140 रुपए का सिलेंडर है। और मैं समझता हूँ कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो वादे बजट में किए, उनमें से ये भी एक प्रमुख वादा था जो उन्होंने निभाया है और इससे महंगाई को बहुत राहत मिलेगी। आज अजमेर ज़िले में करीब 54,000 लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा और 2 करोड़ 28 लाख रकम, यानी टोटल जो 60 करोड़ की राशि राजस्थान के जो 14 लाख लाभार्थियों को मिलेगी, उनमें अजमेर जिले के 54,000 लाभार्थियों को मिलेगा। 2 करोड़ 28 लाख की राशि रहेगी। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर जिला कलेक्टर भारती दीक्षित की अध्यक्षता में आज तबीजी स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में पौधारोपण कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में जिला कलेक्टर ने विभिन्न किस्म के पौधे लगाए। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर जिला कलेक्टर भारती दीक्षित की अध्यक्षता में आज तबीजी स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में पौधारोपण कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में जिला कलेक्टर ने विभिन्न किस्म के पौधे लगाए। जिला कलेक्टर भारती दीक्षित ने जानकारी देते हुए बताया कि पौधारोपण कार्यक्रम में कृषि विभाग और एनिमल हेल्थ टीम सहित ग्रामीण बड़ी
संख्या में मौजूद रहे। कृषि विभाग केंद्र के अधिकारियों ने जिला कलेक्टर को कई गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर बच्चे, ग्रामीणों सहित कलेक्टर ने पौधारोप कर इसे पेड़ बनकर फल और छांव देने तक सुरक्षा का संकल्प भी लिया। जिले भर में वृहद पौधारोपण के तहत लगभग 8 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है। अभियान के तहत गांव, कस्बे, स्कूलों, शासकीय भवनों और निजी भूमि पर रोपने के लिए पौधे निःशुल्क दिए गए हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे तबीजी केवीके में हमने प्लांटेशंस करी। हमारी जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की टीम है, एनिमल हस्बेंड्री की टीम है और कई सारे ग्रामीण लोग हैं, ये सब मिलकर के बहुत अच्छा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। बहुत एक्सटेंसिव प्लांटेशंस हो रही है और साथ ही साथ मुझे केवीके ने जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ अभी तक करते आए हैं उनके बारे में विस्तृत से बताया और आगे भी ये लोग विस्तार से बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं। कई सारे प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं। हमारा प्रयास रहेगा वो प्रोजेक्ट्स और स्पीड अप हों और जल्दी से जल्दी वो कंप्लीट। आज जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ पूरे राजस्थान में जो गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना है उसके लिए उसका आज शुभारंभ किया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा। 12 बजे जवाहर रंगमंच में अजमेर में कार्यक्रम ऑर्गेनाइज होगा और इसमें काफ़ी बड़ी संख्या में लाभार्थी सम्मिलित होंगे और कुछ लाभार्थियों से मुख्यमंत्री महोदय संवाद भी करेंगे। जी बिल्कुल, आज कलेक्ट्रेट से हमने एक साइकिल रैली भी स्टार्ट करी थी और उसमें बहुत अच्छी संख्या में लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। कई सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी थी और पूरी रैली की कंप्लीशन पे हमने उनको क्लॉथ बैग्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे। तो एक अपने आप में एक बहुत अच्छी मैसेजिंग थी लोगों में। जो हमारे पोल्यूशन फ्री मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करने के लिए एक लोगों को मैसेज दिया गया, हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए और खुद भी हेल्दी और फिट रहने के लिए। थैंक यू। पुष्कर में सोमवार सुबह दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया। कस्बे के कपिलकुंज मार्ग पर तेज गति से आ रहे मिनी ट्रक और बाइक दुर्घटना का शिकार हो गए। इस दुर्घटना में 65 वर्षीय पिता अमर सिंह की दर्दनाक मौत हो गई तो वहीं पुत्र 48 वर्षीय सुनील गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं दुर्घटना के तुरंत बाद से ही मिनी ट्रक चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। परिजनों के अनुसार पिता पुत्र अपने रिश्तेदार के दाह संस्कार में शामिल होने गोविंदगढ़ जा रहे थे। सोमवार को कस्बे के कपिलकुंड रोड पर हुए हादसे के दौरान अजमेर फायसागर रोड काली माता मंदिर निवासी अमर सिंह पुत्र हरि सिंह और अमर सिंह का बेटा सुनील गोविंदगढ़ जा रहे थे। इसी दौरान पुष्कर से पहले कपिलकुंड रोड पर तेज गति से आ रही मिनी ट्रक ने मोटरसाइकिल पर सवार अमर सिंह और सुनील को टक्कर मार दी, जिससे वे करीब 20 फुट दूर जाकर गिरे। टक्कर मारकर अज्ञात मिनी ट्रक चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। राहगीरों की सहायता से घायलों को पुष्कर के राजकीय चिकित्सालय लाया गया, जहाँ 65 वर्षीय अमर सिंह को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। तो वहीं अमर सिंह के बेटे सुनील को गंभीर रूप से घायल होने के चलते अजमेर राजकीय जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। मौके पर आए परिजनों ने बताया कि अमर सिंह और उनके पुत्र सुनील अपने रिश्तेदारों के दाह संस्कार में शामिल होने के लिए गोविंदगढ़ के लिए अजमेर से निकले थे। फिलहाल पुलिस ने मृतक अमर सिंह के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। वहीं दूसरी ओर पुत्र सुनील का इलाज अजमेर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में जारी है। पुष्कर पुलिस के एसआई महादेव ने बताया कि पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया है। शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल मिनी ट्रक चालक की तलाश की जा रही है। कपिलकुंड के पास एक्सीडेंट हुआ है, जिस पर मैं जाब्ता मौके पर पहुंचे और एम्बुलेंस से उनको हॉस्पिटल आए तो अमर सिंह को मृत घोषित कर दिया और सुनील नाम का जो था वो इंजर्ड था, उसको जेएलएन रेफर कर दिया गया। अज्ञात डंपर था, उसने मोटरसाइकिल की टक्कर मार दी। पोस्टमार्टम हो गया है और अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। अमर सिंह जो फायसागर रोड का रहने वाला है। गोविंदगढ़ जा रहे थे, रास्ते में कपिलकुंज के पास इनका डंपर से एक्सीडेंट हुआ और वो खत्म हो गए। बच्चे के बड़े उसकी भी लगी और जिसे यहाँ से अजमेर रेफर कर दिया गया। मृतक का नाम अमर सिंह जी है, जाति कुमावत है। उनके बड़ा वाला पुत्र था सुनील कुमार, उनकी हालत अजमेर रेफर किया हुआ अभी। देवनगर पुष्कर रोड की दुर्दशा पर ग्रामीणों का प्रदर्शन। बीते लंबे समय से पुष्कर से देवनगर तक की बदहाल मुख्य सड़क की दुर्दशा को लेकर ग्रामीणों में जबरदस्त रोष व्याप्त है। गुस्साए ग्रामीणों ने रविवार को विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही आगामी 10 दिन में सड़क की दशा नहीं सुधारने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। देव सेना के पुष्कर विधानसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश गुर्जर ने बताया कि बीते लंबे समय से पुष्कर से देवनगर तक की मुख्य सड़क में जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं। बीते 15 वर्ष में इस रोड की एक बार भी मरम्मत नहीं कराई गई है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने कई बार जिला व उपखंड प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपे गए हैं। साथ ही जनप्रतिनिधियों से भी समस्या का समाधान कराने का आग्रह किया है, मगर किसी ने भी सुनवाई नहीं की है।
है, जिससे अब ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त हो गया है तथा आगामी 10 दिन में सड़क नहीं बनाई गई तो ग्रामीणों द्वारा रास्ता बंद कर आंदोलन किया जाएगा। वहीं ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि आगामी चुनावों में वोट मांगने के लिए आने वाले किसी भी नेता को न केवल गाँव में घुसने देंगे बल्कि उन्हें धक्के मारकर गाँव से बाहर निकाल दिया जाएगा। हमारा तो यही मैसेज है कि जो ये हमारा मार्ग है, ये पुष्कर जाने के लिए मेन मार्ग यही है और ये देवनगर हाईवे से सीधा पुष्कर जोड़ता है हमको। और ये इसमें इतनी दिक्कत आ रही है कि हम सुबह जब कुछ भी लेके जाते हैं मंडी या पुष्कर, कोई काम हो, इमरजेंसी काम भी हो, तो भी हम दिक्कत पाते हैं। यहाँ पे बहुत गहरे खड्डे हो रहे हैं, जब बारिश आती है तो 3-3 फीट के आसपास पानी भर जाता है इसमें, तो हमें काफ़ी परेशानी हो रही है। अगर 10 दिन के अंदर ये रोड अगर बनना शुरू नहीं हुआ तो इस रोड को यहीं से जाम कर देंगे। फिर किसी कोई भी आए, चाहे नेता आए चाहे कोई भी आए, तो फिर उनको हाथ जोड़ना पड़ेगा यहाँ पे आके पब्लिक के सामने। हम हाथ क्यों जोड़े उनको? हमने उनको वोट दिया है, हम उनके मतदाता है, तो उनको हमारी कुछ तो प्रक्रिया होनी चाहिए, उनके दिल में कुछ तो होना चाहिए कि ये रोड 15 साल से पड़ी है तो इसको बनाए। ये 10 साल से हम मतलब ये रोड मतलब टूटी पड़ी है, इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। यहाँ का स्थानीय जो भी नेता है ना, जैसे सरपंच से लेकर एमएलए सांसद तक, हम सब को ज्ञापन दे चुके हैं। सब आंखें मूंद रखी है, आंखों पे पट्टी बांध रखी है, कोई सुनाई करने वाला नहीं है। एसडीएम साहब को ज्ञापन दे दिया ओम जी ने, और हमने सब मतलब जाकर वहाँ मतलब धरना प्रदर्शन किया, लेकिन कोई आज तक कोई सुध लेने वाला नहीं है। और हम मतलब काफ़ी मतलब परेशान है, इतने परेशान है कि यहाँ मतलब अब ये 4 दिन पहले बरसात हुई, जब 3-3 फीट का पानी मतलब यहाँ मतलब खड्डों में मतलब पानी भर गया। पैदल यात्री, साइकिल वाला, मोटरसाइकिल वाला कोई नहीं निकल सकता है। हम ये अब ये 2-4 दिन में यहाँ कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो हम इस रोड को मतलब खड्डे खोद के हम यहाँ मतलब बंद करने वाले हैं। आज से नहीं, पिछले 1 साल भर से विरोध कर रहे हैं, हमारी कोई नहीं सुन रहे हैं। हमने एसडीएम महोदय को पुष्कर में लिखित में ज्ञापन दे दिया है, पूरी चीज़ को अवगत करा दिया है, उनको मौका दिखा दिया है। अब तक हमारे आज तक सुनाई नहीं हुई है। हर नेता को, चाहे वो बीजेपी का हो, हमारे स्थानीय एमएलए विधायक सुरेश जी रावत है, उन्होंने फेसबुक पर तो डाल देते हुए हमने रोड पास करा दी, वो हो जाएगी, बहुत जल्द रोड बनने वाली है। वो भी निकलते हैं, सब दिखता है उनको। यहाँ पे 3-3, 4-4 फुट के खड्डे हो रखे हैं। किसान, मजदूर, ये खाटू वाला श्याम वाला बाबा श्याम वाला रोड यही हो गया। ये दिन रात ये रोड चलता है। रोड की स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है, आना जाना बहुत मुश्किल हो रहा है हमारा। सब लोग परेशान हैं। यहाँ जैसे 89 नेशनल हाईवे जुड़ी है, लोगों का निकलना आना जाना बहुत ज़्यादा हो गया। हमारी नई रोड पे चाहे एक्सीडेंट होता है या फिर गांव में ग्रामीण क्षेत्र में कोई डिलीवरी वाले लेडीज होते हैं, हम उसको गाड़ी में बिठा के लाते हैं, तो जो 10 मिनट का रास्ता है वो करीबन पूर्ण घंटा लग जाता है उसमें पुष्कर जाने के लिए। हमें चाहे इमरजेंसी जाना हो तो उधर से जाना पड़ता है, 10-12 किलोमीटर चक्कर लगा के जाना पड़ता है हमें। तो हम बहुत परेशान हैं। सरकार और प्रशासन से हमारा निवेदन है कि बार बार हाथ जोड़ के हम निवेदन करें दोबारा कि अगर हमारे 10 दिन के अंदर ये मांग पूरी नहीं की तो बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। उसके सरकार और प्रशासन जिम्मेदार होगी इसकी, और इस रोड के लिए हमें हमेशा के बंद कर देंगे। आप देख लो नजर, यहाँ पे पानी भरा रहता है, निकलना जाना बहुत दुस्सर हो रहा है। पिछले 15 साल से रोड नहीं बनी है। क्या इस गांव में मतदाता नहीं रहते? क्या इस गांव में लोग नहीं रहते? तो हम यहाँ तक परेशान हो गए हैं, और इतने परेशान हो गए कि अब आने वाले समय में कोई भी नेता आएगा या कोई साल धक्का देके बाहर भगाएगा यहाँ से गाँव में। समाचारों को देते हैं हम छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं खबरों के नए सफर। ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर।
डॉल्फिन वाटर पार्क अब नए रूप में पूरे परिवार के लिए मनोरंजन का स्थान, जहां है किड्स पूल, स्विमिंग पूल, वेव पूल, रेन डांस, स्लाइड्स, गार्डन, फूड कोर्ट। तो चले आइए डॉल्फिन वाटर पार्क नियर नारेली जैन टेम्पल, नेशनल हाईवे 8, ग्राम गुवाहाटी, अजमेर। कॉन्टैक्ट 9950274420। पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों के नए सफर पर। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आज धरती तिलक ग्रुप, वाल्मीकि समाज संगठन और तुलसी दल सेवा संगठन की ओर से कलेक्ट्रेट परिसर में पौधारोपण किया गया। वहीं परिसर में श्रमदान भी कर परिसर की साफ सफाई भी की गई। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आज धरती तिलक ग्रुप, वाल्मीकि समाज संगठन और तुलसी दल सेवा संगठन की ओर से कलेक्ट्रेट परिसर में पौधारोपण किया गया। वहीं परिसर में श्रमदान भी कर परिसर की साफ सफाई भी की गई। संगठन की ललिता प्रसाद, विजय और सोनाली ने जानकारी देते हुए बताया कि परिसर के उद्यान में पौधारोपण किया। इस अवसर पर उन्होंने चंदन, ट्रिमिलिया एवं विविध प्रकार के पौधों का रोपण किया। पौधारोपण करने से उद्यान हरा भरा रहेगा और यहाँ का वातावरण अच्छा रहेगा। पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए हर किसी को पौधारोपण करना चाहिए। उद्यान में व्यापक पैमाने पर 7,000 और पौधारोपण किया जा रहा है। परिसर विविध प्रकार के पौधों से गुलजार रहेगा। यहाँ आने जाने वाले नागरिक वृक्ष की छाया में विश्राम कर सकेंगे। परिसर की हरियाली आगंतुकों के लिए खुशनुमा होगी। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और आज हमने श्रमदान किया है कई जगह। आज हमने कलेक्टर ऑफिस के बाहर पौधे लगाए और अंबेडकर सर्कल के बाहर भी पौधे लगाए। हमने रामगंज में भी पौधे लगाए और हमने DRM ऑफिस के बाहर भी पौधे लगाए। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर धरती तिलक विवाह ग्रुप, वाल्मीकि समाज संगठन की ओर से, तुलसी दल सेवा संस्थान की ओर से 101 पौधे लगाने का लक्ष्य हम लोगों ने रखा है। इस अवसर पर हमने अंबेडकर सर्किल पर और कलेक्टर परिसर में, रामगंज में, रेल हॉस्पिटल में, DRM ऑफिस में, तमाम जगह हमने आज पौधे लगाने का काम किया है और श्रमदान भी किया। हमारी पूरी टीम इसमें जुटी हुई है और पूरे दिन हम पौधे लगाने का कार्य करेंगे। हमारा यही उद्देश्य है हमारे संगठन का कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है। बढ़ते प्रदूषण के दौर में आज पर्यावरण की बहुत महत्वता है, क्योंकि प्रदूषण से आज काफ़ी ग्रसित पूरा संसार परेशान है। जितना हम पौधे लगाएंगे उतना ही प्रदूषण का असर कम होगा और हमें नई ऑक्सीजन मिलेगी और हमारा वातावरण स्वच्छ और बढ़िया होगा। हमारा ये लक्ष्य है कि हम आने वाले समय में, आज 101 पौधों का लक्ष्य था, हमारा 201 पौधों का लक्ष्य रहेगा जो हम पूरा करेंगे सर। आज पर्यावरण दिवस है। आज हमारे तुलसी दल ग्रुप ने, वाल्मीकि समाज संगठन और धरती तिलक विवाह ग्रुप ने 101 पौधों का वितरण कराया है, जहाँ पे DRM ऑफिस, अंबेडकर सर्किल, रामगंज और अपने कोर्ट के अंदर और JLN के अंदर हमने कम से कम 101 पौधे लगा चुके हैं अभी तक। और हमारा ये है कि पर्यावरण स्वस्थ रहे, इसलिए हम ये कार्य कर रहे हैं। आज माई क्लीन स्कूल संस्थान अजमेर के तत्वाधान में कई सहयोगी संस्थाओं के संयुक्त सहयोग से विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य जन जन में स्वच्छ पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना है। आज माई क्लीन स्कूल संस्थान अजमेर के तत्वाधान में कई सहयोगी संस्थाओं के संयुक्त सहयोग से विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य जन जन में स्वच्छ पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना है। पर्यावरण प्रेमी अधिवक्ता कुलदीप सिंह गहलोत ने पर्यावरण की महत्ता, दैनिक जीवन शैली को पर्यावरण के प्रति अनुकूल बनाने का महत्व समझाया। इस अवसर पर साइकिल रैली, पोस्टर प्रतियोगिता, वृक्षारोपण जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। सबसे पहले प्रातः 6:15 पर आना सागर चौपाटी से साइकिल रैली प्रारंभ हुई, जो 7 वंडर के पीछे पाथवे पर समाप्त हुई। इस रैली को पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और निवर्तमान अजमेर रेंज IG रुपेंद्र सिंह और DFO सुनील छेत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सभी अपनी अपनी साइकिल लेकर रैली में शामिल हुए। दूसरी गतिविधि 7 वंडर के पीछे पाथवे पर ही पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें टर्निंग पॉइंट स्कूल, दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, ब्लूसम स्कूल, सेंट जोसेफ स्कूल, न्यू पैटर्न, RN स्कूल के अतिरिक्त अन्य विद्यालय के बच्चों ने भाग लिया। हम सबको पर्यावरण के बारे में विशेष ध्यान देना चाहिए। हर आदमी को पेड़ लगाना चाहिए, उससे पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। साइकिल चलाना चाहिए, उससे पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। पानी बिजली बचाना चाहिए, उससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। जितने ज़्यादा पेड़ लगा सकते हो उतना ध्वनि प्रदूषण भी नहीं करना चाहिए। इसलिए पर्यावरण के लिए अजमेर वासियों को पूरा अलर्ट रहना पड़ेगा। जगदीश विजय, कुंदनगर अजमेर। आज 5 तारीख को पर्यावरण दिवस मना रहे हैं
और अजमेर शहर की जनता को एक ही संदेश है कि वो पूरे साल और पूरे जीवन पर्यंत पर्यावरण की रक्षा के लिए अपने जीवन शैली के अंदर इस तरीके से चेंज करें जिससे पर्यावरण को सुरक्षित रख सकें। आने वाले समय की सारी महती आवश्यकता है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखना ही है। पुरानी चौपाटी से कहाँ से? वहाँ पर पेंटिंग कंपटीशन है और वृक्षारोपण। प्रदेश के कद्दावर राजनेता और समाजसेवी भंवर सिंह पलाड़ा नागौर जिले के एक दिवसीय दौरे पर रहे। पलाड़ा का बाड़ी घाटी, पीह, रीढ़, भकरी, बाघोट, ललाड़ा में स्वागत के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। प्रदेश के कद्दावर राजनेता और समाजसेवी भंवर सिंह पलाड़ा नागौर जिले के एक दिवसीय दौरे पर रहे। पलाड़ा का बाड़ी घाट, पीह, रीढ़, बकरी, बागोट, ललाना में स्वागत के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। देर रात मां दुर्गा माता की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने पहुंचे थे। भंवर सिंह पलाड़ा की लोकप्रियता को देखते हुए गांवों में लोग बैंड बाजे, डीजे लेकर इंतजार करते रहे। युवाओं में सेल्फी लेने की होड़ भी मची रही। हरसोर कस्बे में डॉक्टर भंवर राघवेंद्र सिंह के आवास पर गाँव वालों की समस्या सुनी गयी। नसीराबाद के निकटवर्ती ग्राम बाघसूरी में जमीनी विवाद को लेकर एक ही परिवार के लोग आपस में हथियारों से लैस होकर एक दूसरे को जान से खत्म करने पर उतारू हो गए। इस झगड़े में दोनों परिवार के कई लोग घायल हुए हैं, जिनका सरकारी अस्पताल में इलाज जारी है। जब बड़े भाई के लड़के ने छोटे भाई के लड़के पर लाठियों से ताबड़तोड़ वार कर दिए, वहीं बीच बचाव करने आए महिला पर भी युवकों ने सर पर लाठी की मार कर महिला को लहूलुहान कर दिया, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं आपको बता दें कि आपसी में जमकर लाठी भाटा जंग में एक महिला सहित 5 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें लहूलुहान हालत में परिजनों ने नसीराबाद राजकीय सामान्य चिकित्सालय पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने सभी घायलों का उपचार प्रारंभ किया। वहीं आपको बता दें कि मामले की जानकारी पाते ही सदर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी। सिविल लाइन थाना पुलिस ने 2 दिन पूर्व बस स्टैंड से बूंदी निवासी महिला के गले से सोने की चेन तोड़ने वाली मां बेटी को गिरफ्तार किया है। 2 दिन पुलिस रिमांड के दौरान दोनों से चोरी की गई सोने की चेन पुलिस बरामद करने का प्रयास कर रही है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने 2 दिन पूर्व बस स्टैंड से बूंदी निवासी महिला के गले से सोने की चेन तोड़ने वाली मां बेटी को गिरफ्तार किया है। 2 दिन पुलिस रिमांड के दौरान दोनों से चोरी की गई सोने की चेन पुलिस बरामद करने का प्रयास कर रही है। सिविल लाइन थाने के एएसआई सुवालाल ने बताया कि अजमेर पुलिस ने चेन स्नेचिंग की वारदात का खुलासा करने के लिए अजमेर, जोधपुर, ब्यावर सहित कई जगह पर लगे अभय कमांड के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाले, जिस पर महिला वारदात करने के बाद बस स्टैंड से 9 नंबर पेट्रोल पंप जाने के लिए एक टेम्पो में बैठी। उसके बाद जोधपुर रोडवेज बस में बैठकर ब्यावर चली गई। उसके बाद दोनों मां बेटी की कोई लोकेशन पुलिस को नहीं मिली। पुलिस ने दोनों मां बेटी की लोकेशन वारदात करने से पहले की चेक की। उसमें उत्तर प्रदेश दादरी गाजियाबाद की रहने वाली सपना उर्फ सोना राजपूत ठाकुर और उसकी बेटी प्रीति राजपूत सिनेवर्ल्ड से मित्तल अस्पताल टेम्पो में बैठकर पुरानी आरपीएससी से बस स्टैंड आती नजर आई। उसके बाद पुलिस ने दोनों महिलाओं को संदिग्ध मानते हुए अपने मुखबिर के माध्यम से दोनों महिला मां बेटी को हिरासत में लेकर वारदात के बारे में पूछताछ की, तो दोनों पुलिस पूछताछ में टूट गई और चेन स्नेचिंग की वारदात करना कबूल कर लिया। आज दोनों चेन स्नेचर मां बेटी को न्यायालय में पेश कर माननीय न्यायालय से 2 दिन का पीसी रिमांड लिया है। 2 दिन पीसी रिमांड के दौरान चोरी की गई सोने की चेन पुलिस दोनों से बरामद करने का प्रयास करेगी। दिनांक 29/5/2023 को परिवादी शिवनारायण शर्मा पुत्र श्री गोविंद प्रसाद शर्मा, जाति ब्राह्मण, आयु 42 साल, निवासी शासननगर ममता मिष्ठान के सामने एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरी सासू माँ बूंदी से हमसे मिलने के लिए अजमेर आई थी, जिससे बिठाने के लिए अजमेर बस स्टैंड पे करीब 10:30 बजे मैं डिपो पे आया था। तो उनको बिठा करके वापस रवाना हुआ तो पीछे से मेरी सासू जी के गले में एक सोने की चेन थी, जिसे अज्ञात महिलाओं ने चुरा लिया है, जिस पर प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान शुरू किया गया। तुरंत हाथों हाथ अभय कमांड सेंटर के जरिए फुटेज वगैरह चेक करवाए गए। तो फुटेज में करीब 10:30 बजे के आसपास 2 महिलाएं एक ऑटो में बैठकर निकलती है। उस ऑटो का पीछा किया जाता है तो वो 9 नंबर पेट्रोल पंप के आसपास उतरती है। वहाँ से फिर आगे के फुटेज देखते हैं तो वो किसी रोडवेज डिपो की बस में बैठती है, जो जोधपुर डिपो की बस होती है, जिस पर डिपो से उस उक्त रोडवेज बस के नंबर लेकर के, उसके कंडक्टर के नंबर लेकर के उससे संपर्क किया तो उसने बताया कि इस हुलिये की महिलाएं ब्यावर में उतरी है। ब्यावर में भी इंफॉर्मेशन दी, लेकिन वहाँ से कोई पता नहीं चल पाया, जिस पर वापस उसका बैकग्राउंड का पीछा किया गया कि वो महिलाएं आई कहाँ से, आगे जाने का पता नहीं चला तो आई कहाँ से। तो आने का पहले का पता किया गया तो वो सिनेवर्ल्ड के उधर से, मित्तल हॉस्पिटल के उधर से किसी ऑटो में बैठ करके आती है और पुरानी आरपीएससी के सामने ऑटो से उतरती है और उतर के बस स्टैंड में आती है, उसी हुलिये की महिलाएं।
जिस पे उस पर डाउट किया था, उस हुलिये की महिलाओं को मुखबिर मामूर किया गया। अभय कमांड सेंटर के कर्मचारी को बाउंड किया गया, उसका पीछा कराने उस हुलिये की महिलाओं का अलग अलग सिटी के अलग अलग कैमरों में देखने के लिए। और डीएसटी जिला स्पेशल टीम के कुछ कर्मचारी अधिकारियों को भी बताया गया, जिस पर सब पूरी एकजुट टीम ने मिलकर के इसमें प्रयास किया, जिसके तो ये 2 महिलाएं ट्रेस हुई। उन महिलाओं वो महिलाएं यूपी की रहने वाली है, दोनों माँ बेटियाँ हैं जी। एक का नाम सपना और सोना है, पति का नाम महेंद्र सिंह है, जाति राजपूत, ठाकुर यूपी की बताती है, दादरी गाजियाबाद यूपी की रहने वाली है। उसकी बेटी है एक प्रीति, जिसके पति का नाम ये वीर सिंह है, ये भी जाति ने राजपूत ठाकुर लगाती है। और ये इसका ससुराल हनुमानगढ़ में है, हनुमानगढ़ से ये अजमेर आती है। इसने अजमेर में कोटड़ा के बंजारा बस्ती में कोई सरदार का मकान किराए पे ले रखा है, वहाँ रहती है। इसकी माँ को भी वहीं बुला लिया है इसने, और यहाँ रहते हुए ये इधर उधर घूमती है। बस है, रोडवेज है, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन वगैरह है, भीड़ भाड़ वाली जगह हैं, वहाँ पर महिलाओं को शिकार बनाती है और चेन स्नैचिंग का ये काम करती है जी। पूछ अभी तक माल बरामद नहीं हुआ है, जिसके लिए उनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके 2 दिन का पीसी रिमांड लिया गया है। पीसी के दौरान उनसे अनुसंधान किया जा रहा है, माल बरामद करने के प्रयास जारी है। और वारदातों में इनके लिए आपराधिक रिकॉर्ड तस्दीक सकूनत के लिए मेल भिजवाया गया है। इनका कुछ है तो सामने आएगा। तो ग्राम गगवाना के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान निर्माण में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आज स्कूली बच्चों ने जिला कलेक्टर को शिकायत की है। ग्राम गगवाना के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान निर्माण में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आज स्कूली बच्चों ने जिला कलेक्टर को शिकायत की है। गगवाना फुटबॉल संघ के अध्यक्ष फैजान पठान ने जानकारी देते हुए बताया कि स्कूल में राज्य सरकार की ओर से 2020 और 21 में स्कूल के खेल मैदान निर्माण को लेकर 46,85,472 रूपए आवंटित किए गए थे, मगर ठेकेदार द्वारा खेल मैदान को प्रॉपर तरीके से नहीं बनाया जा रहा है। घटिया निर्माण सामग्री लगाई जा रही है और 3 वर्ष होने के बाद भी खेल मैदान बनकर तैयार नहीं हुआ है, जिससे स्कूल के खिलाड़ियों को फुटबॉल सहित अलग अलग खेल खेलने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। आज फुटबॉल संघ और स्कूल के छात्र छात्राओं ने जिला कलेक्टर से मिलकर खेल मैदान को जल्द से जल्द प्रॉपर तरीके से बनाए जाने की मांग की। ग्राउंड की मांग करने आए थे और सबका ही ग्राउंड बने, हमारे ग्राउंड में भी ग्राउंड में ग्राउंड बना था और ठेकेदार भाग गया था। ठेकेदार गलत नाम वो लगा रहा था कि नाम गलत मटेरियल लगा रहा था, गलत मटेरियल लगा रहा था, इसलिए कच्ची चुन रहा था, इसलिए आए थे। और हमारे ग्राउंड का काम अधूरा पड़ा है। हमारे 60-70 बच्चे रोज प्रैक्टिस करते हैं, साल भर से 2-3 साल हो गया हमारे को खेलते हुए। इस चक्कर में बच्चों को लेके आते, बच्चे प्रैक्टिस करें। और हमारे फुटबॉल में भी इस बार हमने अच्छा रिजल्ट दिया है। 2 बच्चे हमारे नेशनल गए और हमारे पास ग्राउंड की व्यवस्था नहीं है, तो हमने बात करी थी, तो उन्होंने कहा था अजमेर सेक्रेटरी साहब ने, तो उन्होंने कहा आप तुम ग्राउंड करो, हम तुमको ग्राउंड कोचेस भी देंगे। हम कोचेस के उन्होंने हम तो ये जाते थे और बोले हमारे ग्राउंड में बहुत पत्थर एनी टाइम चलते रहते हैं, तो हमारे पास एक ग्राउंड होएगा तो उसमें हम ग्रास लगवा के आराम से खेल सकेंगे। गगवाना है ये एसडीएम उन्होंने बनवाया था कि नाम है, सरकार हर गाँव में बनवा रही थी, तो हमारे गाँव में हो नहीं पाया था। इस चक्कर में आधा अधूरा रह गया था। वॉलीबॉल नहीं, फुटबॉल हमारे बच्चे 60-70 बच्चे खेलते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं एनी टाइम। उसमें सर हम रनिंग करवाते तो हमारे ग्राउंड छोटा पड़ता है और हमारे पास इक्विपमेंट तो है पर हम तो यूज़ नहीं कर पाते हैं। और ग्राउंड होएगा तो हमारे पास सब कुछ यूज़ कर पाएंगे हम। ग्राउंड होएगा तो हमारे पास सब कुछ होएगा, एक तरह से खिलाड़ी बना पाएंगे हम। ग्राउंड होएगा तो हमारे पास। आज कलेक्टर मैडम के पास गए थे हम, उनके पास जाके आए हैं, उनके पास ज्ञापन देके आए हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र शिव वरदान भवन द्वारका नगर वैशाली नगर पर माउंट आबू शांतिवन मुख्यालय में आयोजित किए गए। राजयोगी भानु सेवा केंद्र की संचालिका बीके रूपा बहन, ग्रीन आर्मी के हरीश कोडवानी, राजेश चतुर्वेदी, वैशाली नगर शिव मंदिर के ओम भाई ने तुलसी आदि के पौधे वितरण किए। नन्हे बच्चों ने कविताएं सुनाई। इस अवसर पर भानु भाई ने अब जो तीसरा युद्ध होगा वह पानी के लिए होगा। अगर हम पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे तो ऑक्सीजन कहां से मिलेगी। एक दिन ऐसा आएगा हम ऑक्सीजन का सिलेंडर साथ लेकर चलना पड़ेगा, इसलिए सभी 5-5 पौधे लगाएं तो यह प्रकृति हमें पानी देगी और पानी से ही हमारा जीवन चलेगा, अन्यथा हमें पानी के लिए भी युद्ध करना पड़ेगा। ग्रीन आर्मी से आए कोटवानी ने कहा, मैं सबको ट्री गार्ड देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए वह पहले जो पेड़ लगाए वह लेकर आए और उसकी सुरक्षा का प्रबंध करे, हवा पानी देने की व्यवस्था करे, तो मैं उन्हें ट्री कार्ड फ्री दूंगा। रूपा बहन ने कहा कि अगर
हम शुभ भावना से पेड़ पौधों को पानी पिलाएं तो वह अच्छे फल फूल देंगे और अच्छी ऑक्सीजन देंगे और पेड़ पौधों को मानसिक प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण से बचाए। इस अवसर पर राजयोग का अभ्यास कर पेड़ पौधों को ईश्वरीय वाइब्रेशन देकर पेड़ पौधे वितरण किए। कार्यक्रम का संचालन बीके ज्योति बहन ने किया। इस अवसर पर संस्थान के कई वरिष्ठ भाई बहन मौजूद रहे। कार्यक्रम अंत में अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भानु भाई ने भेंट किया। ओम शांति। आज हम सभी विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पर्यावरण का हमारे जीवन में कितना महत्व है और आज हम सभी ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं, पानी की कमी से जूझ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। इस सब से मानव जाति को बचाना है तो पर्यावरण का विशेष हम सबको ध्यान रखना है। तो हर एक व्यक्ति को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि मुझे अपने जीवन में या इस वर्ष विशेष संकल्प करके 5 पेड़ लगाकर उसकी संभाल करें। अगर हर एक व्यक्ति 5 पेड़ लगाकर उसकी संभाल करेंगे तो जो भी समस्या हमारे जीवन में आ रही है उसका समाधान हो सकता है और ये पूरा विश्व सुख शांति संपन्न। द स्मार्ट अजमेरियन संस्थान के पदाधिकारियों ने सोमवार को आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ को ज्ञापन देकर पूर्व मंत्री स्वर्गीय श्री किशन मोटवानी की मूर्ति लगवाने और मोटवानी के नाम सड़क मार्ग का नामकरण किए जाने की मांग की है। द स्मार्ट अजमेरियन संस्थान के अध्यक्ष सोना धनवानी ने बताया कि संस्थान वर्ष 2018 से स्वर्गीय श्री किशन मोटवानी जी की जयंती व पुण्यतिथि हर वर्ष मनाती आ रही है। पड़ा स्थित आश्रय स्थल के पास स्वर्गीय श्री किशन मोटवानी की मूर्ति लगाए जाने से अजमेर शहर कांग्रेस में शक्तिशाली ऊर्जा का संचार हो सकेगा, जिससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ने से आगामी चुनावों व राजनीतिक कार्यक्रमों में वे पूरे जोश खरोश के साथ भाग लेकर पार्टी को आगे बढ़ाने में अपना अमूल्य योगदान दे सकेंगे। उनके अंतिम संस्कार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी पूरी कैबिनेट के साथ पहाड़गंज स्थित शमशान स्थल पर उपस्थित रहे। आज द स्मार्ट अजमेरियन की तरफ से आरटीसी चेयरमैन और कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़ को हमने ज्ञापन दिया मोटवानी जी के नाम का कि मोटवानी जी की मूर्ति और रोड का नाम शहर के रोड का नाम उनके नाम रखने का। हमने धर्मेंद्र जी राठौड़ जी को बताया कि 5 साल से द स्मार्ट अजमेरियन मोटवानी जी की जन्मतिथि और पुण्यतिथि मनाते आ रही है और समय समय मोटवानी जी को याद करती है। उनके याद में द स्मार्ट अजमेरियन ने पंखे भी लगाए थे शहर में। तो आज धर्मेंद्र जी राठौड़ को बताया कि पड़ाव स्थित आश्रय स्थल के वहाँ पे उनकी प्रतिमा लगाई जाए और उसी रोड का नाम मोटवानी जी के नाम रखा जाए। तो धर्मेंद्र राठौड़ जी ने हमें आश्वासन दे के बोला कि बहुत जल्दी काम होगा और वहाँ हम चल के देखेंगे। और हमने बताया कि आप मोटवानी जी की प्रतिमा लगाने से कांग्रेस में एक नई ऊर्जा का संचार होगा, कार्यकर्ताओं में मनोबल आएगा, कार्यकर्ताओं में उत्साह होगा, जिससे ये सब लोग बड़ी मेहनत से चुनाव में काम करेंगे। और मोटवानी जी सिंधी समाज ही नहीं अपनी सभी समाजों को साथ लेके चलते थे, सभी समाजों के नेता थे। तो हमने धर्मेंद्र राठौड़ जी को स्मार्ट अजमेर के नाम से ज्ञापन दिया। पुष्कर तीर्थ नगरी में संत निरंकारी मिशन की सामाजिक शाखा संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से सोमवार को पुष्कर के ब्रह्म घाट पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें 100 से अधिक निरंकारी भक्तों ने अपनी सेवाएं दी। निरंकारी मिशन के अजमेर जोनल इंचार्ज संत धमन दास निरंकारी ने बताया कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सोमवार को सुबह 7:30 बजे से 11 बजे तक पुष्कर के ब्रह्मा घाट पर 100 से अधिक निरंकारी भक्तों द्वारा सरोवर के पवित्र घाट की साफ सफाई एवं धुलाई की गई, जिसमें निरंकारी सेवाधारी सेवा दल भक्त सभी मिलकर श्रमदान में सहयोग रहा। आज ये प्रोग्राम आज देखिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि विश्व पर्यावरण दिवस पर हमारे एक संत निरंकारी मिशन के अंतर्गत हमने आज ब्रह्मघाट, तन्नी घाट, वोरा घाट और श्री जी घाट की हमने कम से करीब 80-100 के लगभग महिला और पुरुष द्वारा हमने सफाई व्यवस्था कराई, जिससे हम संदेश देना चाहते हैं कि जब नगर साफ होगा तो अपन साफ होंगे, इससे बीमारियाँ दूर रहेगी। पहले भी हम संत निरंकारी मिशन के अंतर्गत 4 महीना भर पूर्व भी हमने घाटों की कुंडों की सफाई की। हमारा यही है पवित्र सरोवर जो हमारा स्वच्छ रहे। हम यही संदेश देना चाहते हैं कि इसके अंदर किसी प्रकार की गंदगी नहीं करें और जो हम काम करें हमारा सहयोग करें। सहयोग किसी भी प्रकार का हमारे को कोई भी व्यवस्था नहीं चाहिए, बस यही चाहते हैं कि यहाँ पर किसी प्रकार का अनाज और या निश्चित स्थान पे डालें, जो कपड़े गीले होते हैं वो भी अलग डालें। बस यही हम पब्लिक से और आम जनता से तीर्थपुरोहित से मांग करते हैं कि आप इतना सा हमारा सहयोग करो, जिससे कि पवित्र सरोवर हमारा सबसे सुंदर साफ सुथरा रहे। आज जो ये निरंकारी एक
कमेटी है मिशन द्वारा जो ये साफ़ सफाई का कार्यक्रम हो रहा है बहुत अच्छा लग रहा है और ये कार्यक्रम ऐसे बार बार होते रहना चाहिए। अपने नगरपालिका द्वारा भी जो ये ठेके वगैरह दिए जाते हैं इनमें भी ऐसा कुछ आनंद नहीं आते, लाखों रुपए करोड़ों रुपए पूरे होते हैं। तो ऐसे जो संगठन आके निरंकारी मिशन वाले जो आके साफ़ सफाई कर रहे हैं, दूसरी बार मैंने ये देखा है। अभी कुछ महीने पहले भी इन्होंने किया था, बहुत अच्छी साफ़ सफाई इन्होंने की है। पेड़ भी लगाए हैं, पानी भी दिया है, ये दाना वगैरह भी अलग हटा के रख रहे हैं। तो अपने को सबको इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और भविष्य में ऐसे काम करते रहना चाहिए। और हम ये निरंकारी मिशन वालों को ये निवेदन करते हैं कि समय समय पर बार बार आके हमको ऐसी प्रेरणा देते रहें। सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के आदेश से आज 27 हिल स्टेशनों पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसके वृक्षारोपण भी लगाए जाएंगे क्योंकि आज पर्यावरण दिवस है। इसलिए जहाँ जहाँ हिल स्टेशन नहीं है वहाँ जहाँ पहले हमने सफाई अभियान चलाया था वहीं चलाने का हमको आदेश है। पिछली बार हमने पुष्कर को चुना था और पुष्कर के सभी घाटों पर 10 घाटों पर हमने सफाई अभियान चलाया। ये निरंकारी मिशन के सेवादार जितने हैं हर समय पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए ये सफाई अभियान चलाते रहते हैं। कभी ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाई जाती है जिससे रक्त इंसान को मिले, जिसका जीवन बच जाए। जीवन रक्तदान, जीवन दान, महादान होता है। इस तरह से ये सेवा मनुष्य की सेवा करने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। मानवता है धर्म हमारा, हर मानव से प्यार करें। मानव है तो मानव जैसा क्यों ना हम व्यवहार करें। मानव की सेवा करने के लिए ये निरंकारी मिशन सेवादार हर समय तत्पर तैयार रहते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज पुष्कर के गुरु कोचिंग एकेडमी की ओर से वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण और हरित राजस्थान का संदेश दिया गया। गुरु एकेडमी के निदेशक हर्ष गौड़ ने बताया कि आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की गई। कुल 101 पौधे लगाने का लक्ष्य है। गौड़ ने बताया कि पेड़ों से ही पृथ्वी सुरक्षित है और पृथ्वी सुरक्षित है तो प्राणी मात्र सुरक्षित है। संचालक अमन वर्मा ने बताया कि अगले चरण में उपखंड कार्यालय और पुष्कर थाने में भी वृक्षारोपण किया जाएगा। टेलर ने बताया कि वायुमंडल को सुरक्षित और प्रदूषण मुक्त रखने के लिए वृक्षारोपण बहुत जरूरी है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के वरिष्ठ अधिकारी अरुण बाबू ने बताया कि प्राचार्य सीमा शर्मा की प्रेरणा से गुरु एकेडमी ने स्कूलों में वृक्षारोपण किया गया। शाला प्रशासन की ओर से अकेडमी प्रबंधन का पहल के लिए आभार व्यक्त किया गया। इस दौरान अकेडमी के हर्ष गौड़, अमन वर्मा, कोमल टेलर, तनु कुमावत सहित अकेडमी का स्टाफ, स्कूल स्टाफ और बच्चे मौजूद रहे। हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए जिससे हमारा वातावरण शुद्ध हो। अधिक से अधिक पेड़ लगाने से हमारा जीवन अच्छा रहेगा। पेड़ लगाने से हमें बहुत सारी अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त होती है। पेड़ों से हमें बहुत सारी चीजें प्राप्त होती है। पेड़ लगाने से हमारा जीवन अच्छा रहता है। पर्यावरण दिवस के मौके पर हमारे जो प्रिंसिपल है सीमा मैडम, उनकी प्रेरणा से आज जो गुरु कोचिंग सेंटर है पुष्कर, वहाँ के बच्चों ने आके विद्यालय में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जो बड़ा सुंदर रहा। और इससे मतलब पर्यावरण बढ़ेगा तो अपना देश बचेगा, हरियाली होगी तो ऑक्सीजन वगैरह जो भी अभी इतना प्रदूषण हो रहा है देश के अंदर, तो उसको बचाने के लिए, जीवन बचाने के लिए वृक्षारोपण बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज गुरु कोचिंग सेंटर के द्वारा आज वृक्षारोपण किया गया। हमारे प्रधानाचार्य सीमाजी मैडम ने इनको प्रेरित किया वृक्षारोपण के लिए, तो हम इनका आभार प्रकट करते हैं। सब दिवस बनाने जा रहे हैं तो हमारी संस्था गुरु एकेडमी की तरफ से पर्यावरण के लिए हमारे ये योगदान है कि हम जितनी भी सरकारी दफ्तर है या जो जगह है वहाँ पे अपन पेड़ पौधे लगा रहे हैं। 101 पेड़ पौधों का टारगेट है कि अपन सभी जगह लगाए। उसमें से राजकीय विद्यालय आ गया आपका, उसके बाद में SDM ऑफिस, उसके बाद में पुलिस थाना के अंदर लगा रहे हैं। जितने भी कोचिंग संस्थान के अंदर ये है कि भाई अपन पर्यावरण को किस तरह बचा सकते हैं, कर सकते हैं, तो वो पूरा उपदेश है और बच्चों के बारे में बता रहे हैं अपन विश्व पर्यावरण दिवस को। आज कई दिन चुना है कि अपन जिस प्रकार से अपन सोचते हैं, अपनी थिंकिंग ये होती है कि अपन पृथ्वी को बचा रहे, परंतु ऐसा नहीं है। पेड़ पौधे लगा के अपन स्वयं को बचा रहे, क्योंकि जैसा कि पुराने वर्षों से आ रहे, पृथ्वी को तो अपन नहीं बचा रहे, पृथ्वी तो अपने आप ही बच जाएगी। जिस प्रकार से अपन थे या नहीं थे फिर भी पृथ्वी बची हुई है। तो अपन पेड़ पौधे लगाने का मेन उद्देश्य यही है कि मनुष्य को स्वयं को बचाना। और ठीक इसी प्रकार से अपन इसी के साथ अलग अलग उद्देश्य भी देना चाह रहे हैं, जैसे कि प्लास्टिक बैन करने का, प्लस अपना जो
पुष्कर सरोवर है उसको शुद्ध करने का, कि भाई लोग उसमें गंदगी फैला देते हैं, वो करते हैं। तो सारे के सारे उद्देश्य एक साथ यहाँ पे अपन दिखा रहे हैं और लोगों को सामाजिक रूप से भी तैयार कर रहे हैं हम हमारे बच्चों को, कि बेटा पढ़ाई के अलावा हमारे साथ जो पर्यावरण है जो है इनमें भी अपने को परस्पर योगदान देना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने में। सिविल लाइन थाना अंतर्गत घुघरा गांव में आज सुबह दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ पर एक पति ने अपने पत्नी को पंखे पर फांसी का फंदा बनाकर लटका दिया, जिससे उसकी पत्नी की मौत हो गई। इतने में भी बदमाश युवक का दिल नहीं पसीजा, वह मृत मां से 5 महीने के बच्चे को लेकर अपने साथ फरार हो गया। सिविल लाइन थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार घुघरा गांव में आज 12:30 बजे गांव की रहने वाली अनु गुर्जर को उसके पति कायड़ निवासी राकेश गुर्जर ने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर उसकी हत्या कर दी। मृतिका अनु गुर्जर के भाई महेंद्र गुर्जर ने बताया कि अनु गुर्जर का 2 साल पहले गाइड निवासी राकेश गुर्जर के साथ विवाह हुआ था। उसके बाद अनु गर्भवती हो गई, तब उसको अपने पीहर घुघरा गांव लाया गया, जहां उसने एक बच्चे को जन्म दिया। कुछ समय पहले राकेश गुर्जर ने अनु को अपने साथ ले जाने की बात कही, पर अनु गुर्जर ने जाने से मना कर दिया। तब से दोनों के बीच में विवाद चल रहा था। आज जब राकेश गुर्जर अनु गुर्जर के घर आया, दोनों में झड़प भी हुई। इसी अनु के छोटे भाई विशाल ने बीच बचाव की कोशिश भी की, मगर राकेश गुर्जर ने अनु को फांसी के फंदे पर लटका दिया। फांसी की सूचना पर पहुंची सिविल लाइन थाना पुलिस ने मृतिका के शव को पोस्टमार्टम के लिए जेलन अस्पताल के चीरघर में रखवा दिया है। वहीं परिजनों ने कहा कि जब तक आरोपी राकेश गुर्जर गिरफ्तार नहीं होगा, तब तक अनु गुर्जर का शव अस्पताल से नहीं उठा। हमारे तो हम घर पे फ़ोन आया कि भाई ऐसी ऐसी घटना हुई, किसी बच्चे ने बताया कि घर पे कोई थे नहीं। आज कुछ औरतें हमारे क्या है कि कोई मौसम में गए हुए थे कांड वाण, तो इसलिए घर पे कोई थे नहीं। पीछे से इसका पति आया और उसको मतलब फांसी वांसी लगा के पंखे ऑन करके इसको लटका दिया। इसके बीच बचाव में इसका छोटा भाई एक और विशाल, उसने कोशिश की लेकिन वो उसके छोटे बच्चे को लेके फरार हो गया। ब्लड पे आया था, ये मामला था। ये आज 12:30-1 के बीच का मामला है। अनु गुर्जर राकेश कायड़ का निवासी है। इसका फादर नाम रामचंद्र गुर्जर है। चाय का काम करता है, ठेले वाले की दुकान है इसकी वहाँ। ऐसा 2 साल में कभी हमारे को नहीं लगा कि कोई मन मुटाव या ऐसा कोई झगड़ा, ऐसा बर्ताव कभी हुआ नहीं। बच्चा एक है, 4-5 महीने का है, एक लड़का है जिसको लेके वो साथ फरार हो गया। ये अभी डिलीवरी में आई हुई थी, जहाँ पे मैं हमारे पास ही थी, लगभग 2 महीने हो गए। कायड़ निवासी, फिर यहाँ इंदिरा कॉलोनी घुघरा RITI के सामने। राजकीय सामान्य चिकित्सालय में ऑन ड्यूटी MRS कर्मी के साथ भारद्वाज एंटरप्राइजेस के ठेका कर्मी रितेश भारद्वाज ने कुलदीप गुर्जर, हंसराज गुर्जर सहित 2 अन्य युवकों ने MRS कक्ष में घुसकर ड्यूटी पर तैनात अतुल सिंह तोमर पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे अतुल तोमर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे स्टाफ कर्मियों ने इमरजेंसी कक्ष में ले जाकर तोमर को उपचार प्रारंभ करवाया। घायल अतुल सिंह तोमर ने बताया कि भारद्वाज एंटरप्राइजेस के ठेकेदार रितेश भारद्वाज ने गत 1 महीने पहले MRS कर्मी अतुल सिंह तोमर को जान से मारने की धमकी दी थी, जिसकी जानकारी अतुल सिंह तोमर ने PMO डॉक्टर विनय कपूर को दी थी। तोमर ने जानकारी देते हुए बताया था वो रविवार को ड्यूटी पर नहीं आएगा, परंतु PMO विनय कपूर ने तोमर पर दबाव बनाते हुए उसे कहा कि यदि आज तू ड्यूटी पर नहीं आएगा तो तुझे ड्यूटी से निलंबित कर दिया जाएगा। जहां आज अतुल सिंह तोमर अपने ड्यूटी रूम पर बैठा हुआ था, उसे MRS कक्ष में बुला के रितेश भारद्वाज, हंसराज गुर्जर, कुलदीप गुर्जर ने अन्य 2-3 नकाबपोश युवकों के साथ मिलकर अतुल सिंह तोमर पर जानलेवा हमला कर दिया। गवर्नमेंट हॉस्पिटल नसीराबाद में स्वास्थ्य मार्गदर्शक पद पे RMS के तहत लगा हुआ हूँ। 6 साल हो गए मेरे को। 28 दिन पूरे एक कुलदीप गुर्जर नाम के लड़के को मेरे अंडर में भारद्वाज एंटरप्राइजेज, जिसका ओनर रितेश भारद्वाज है, इसने रखा था। कुलदीप गुर्जर नाम के लड़के को उसके काम समझ में नहीं आया, उसने रिजाइन दे दिया। भारद्वाज द्वारा मेरे को कल धमकी दी गई कि तेरे को मैं जान से मरवा दूंगा, तेरा जाब्ता फिट कर दूंगा। इसमें हंसराज गुर्जर ने भी मेरे को धमकी दी और आज मेरे को हंसराज गुर्जर द्वारा अपने MRS ऑफिस में बुला के यहाँ पे रितेश भारद्वाज, हंसराज गुर्जर, कुलदीप गुर्जर प्लस 2 गुर्जर लड़के और थे, जिन्होंने यहाँ मिलके मेरे साथ मारपीट की थी। इनके हाथों में कुछ हथियार भी थे, लेकिन वो हथियार दिखे नहीं और पत्थरों से इन्होंने मेरे हाथ पर सपोर्ट करा, जिसे मुझे हाथ द्वारा दिखाई भी नहीं दे रहा है, कम दिखाई दे रहा है। गुर्जर यहाँ लोअर डिविजनल क्लर्क है और इस मैंने 3 दिन पूर्व विनय कपूर को भी मैंने बता दिया गया था, इस बारे में सूचित कर दिया था और मैंने कल ये बोला था कि मैं कल नहीं आऊँगा, शनि रविवार को मेरी जान को खतरा है। लेकिन विनय कपूर द्वारा मेरे को बोला गया तू जान ड्यूटी पे उपस्थित नहीं होगा तो मैं तेरा सस्पेंड ऑर्डर टाइप कर दूंगा, जबकि मैं यहाँ पे RMS के तहत कोर्ट स्टे के थ्रू लगा हूँ, जिसमें इनका कोई हक नहीं। आज के समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।